परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, संसार सागर में स्त्री और पुरुष बहुत सारा सुख प्राप्त करना चाहते हैं। भौतिक जितने भी सुख हैं, सबसे पहले शरीर का सुख है, शरीर की सुंदरता, शरीर की शक्ति, शरीर का सुख बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर कमजोर है, चेहरा कुरूप है, काले पीले से, तो शरीर का सुख तो खत्म हो गया। भूमि का सुख है, बड़े बड़े गाड़ियों का, भवनों का सुख है, वाहनों का सुख है, सुंदर श्रेष्ठ पत्नी का सुख है, सुंदर पत्नी का प्राप्त होना, समय से शादी होना है, तमाम प्रकार की विलासता के जो साधन प्राप्त किए जाते हैं, लग्जरी जीवन, लग्जरी लाइफ, ये सारा काम किसका है? ये देता कौन है? ये जितने भी प्रकार के सुख हैं, इनको कौन देने वाला है? एक ही ग्रह ऐसा है 9 ग्रहों में जिसका नाम शुक्र है। ये शुक्र संसार के जितने भी सुख हैं, धन से लेकर के, पत्नी से लेकर के, स्त्री से लेकर के, सुंदर शरीर से लेकर के, बड़ा मकान लेकर के, लग्जरी गाड़ियां लेकर के, ये जितने भी भौतिक सुख हैं, सांसारिक सुख हैं, काम वासना, कामना, भौतिक वासनाएं, दिखावा, मौज मस्ती करना, आनंद लेना, ये सारा सुख एक ही ग्रह देता है जिसका नाम शुक्र है। अच्छा, शुक्र खराब है किसी का तो सबसे पहले क्या काम करेगा शुक्र? जब शुक्र खराब होगा तो शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर कमजोर होता है अंदर से, शरीर मोटा होना शक्ति का परिचायक प्रतीक नहीं है। अंदर से मजबूत होना, और अंदर से मजबूत कब होगा? कि जब वीर की अधिकता होगी। वीर का कारक है शुक्र, वीरता का कारक है। जब शरीर में शक्ति होगी तभी तो वीरता आएगी, और सुंदरता तभी होगी जब शरीर में शक्ति होगी। समय से शादी नहीं हुई है, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, बड़ी चिंताएं हैं, तो समझ लो शुक्र खराब है। अच्छा, घर में गाड़ी भी नहीं आई कोई बढ़िया सी नई खरीद करके, अच्छी गाड़ियों का प्रयोग भी नहीं मिला है, तो प्राइवेट वाहनों में बैठ करके जाते हैं, रोडवेज गाड़ियों में बैठ करके यात्रा जैसे तैसे होती है,
तो शुक्र खराब है, शुक्र पीड़ित हो रहा है। अच्छे सुंदर वस्त्र भी नहीं कभी खरीदे, अपना काम चल रहा है, तो शुक्र खराब है। शादी ना होना, गुप्तांगों में रोग हो जाना, यौन रोग होना, गुप्त रोग पैदा हो जाना, संसार के जितने भी सुख हैं जब वो कमजोर हो जाते, क्षीण हो जाते हैं, अच्छा किसी किसी को तो ये सुख मिलते ही नहीं है। तो भौतिक जो सुख हैं, सांसारिक जो सुख है, उनको तो शुक्र ही दे सकता है। तो शुक्र सांसारिक भौतिक सुखों का, संसाधनों का स्वामी है। तो बृहस्पति आध्यात्मिक सुख का स्वामी है। परलोक और इस लोक, अगर इस लोक का जो आनंद ले रहे हैं उनका शुक्र मजबूत है, शुक्र बली है उनका। और जो परलोक में आनंद ले रहे हैं, आध्यात्म में डूबे हुए हैं, तो उनका बृहस्पति बलवान है। अच्छा शुक्र कमजोर हो, शुक्र संबंधी रोग हो, शादी भी ना हो, पत्नी भी अच्छी ना मिले और मिल भी जाए भाग्यवशात तो क्लेश का नहीं मिल जाए, तो शुक्र का उपाय क्या करें? शुक्र का सबसे अच्छा उपाय है, आंवला का जो फल आता है, आंवले के फलों का दान करें। यदि शादी नहीं हो रही है न पुरुषों की, या गुप्त रोग से पीड़ित हो रहे हैं, या बार बार वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, अच्छे वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही है, अच्छे मकान का सुख नहीं मिल रहा है, शरीर भी कमजोर हो रहा है, गुप्त रोगों से पीड़ा मिल रही है, या अफेयर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आंवले का शुक्रवार को दान करें। शुक्र ब्राह्मण है, तो किसी नवयौवना ब्राह्मणी को और आंवले का दान करें, आंवले का फलों का दान करें। और ध्यान रखें, अपने घर पर बुला करके कभी दान नहीं दिया जाता, दान बिना कहे दिया जाता है और उसके स्थान पर जाकर के दिया जाता है और सम्मान से दिया जाता है, सिर झुका करके दिया जाता है, तभी उसका फल मिलता है। अहंकार में दान नहीं दिया जाता है। तो आंवले का फलों का दान करें। और कटहल जो एक फल आता है जिसकी सब्जी बनती है, कटहल का दान बड़ा श्रेष्ठ है शुक्रवार के दिन। लेकिन अगर किसी पुरुषों को प्रॉब्लम है, शादी से या अफेयर से प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, तो उनको कटहल का दान करना चाहिए, शुक्रवार को करना चाहिए। और किसी युवा ब्राह्मणी को करना चाहिए जो कि शादीशुदा हो, उसको कटहल के फल का जाकर के वो दान दें। रेशमी वस्त्र और रेशम, जो प्योर रेशम होता है, रेशमी वस्त्रों का दान करें। अगर आपकी सामर्थ्य है तो रेशमी साड़ी का दान करें किसी ब्राह्मणी को। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो कच्चे आमों का दान कर दें। सामर्थ्यहीन है या आप लालची हैं, लोभी हैं, तो हरे जो आम आते हैं जिनका अचार पड़ता है, चटनी बनती है, हरे आमों का दान करें। इमली का दान करें, इमली का दान करें।
हरे आमों का दान करें और टेसू के फूलों के पानी से स्नान करें। जो टेसू के जो फूल होते हैं उनको पानी में डाल करके और टेसू के फूलों के पानी से स्नान करने से शुक्र अतिशीघ्र फलदायी हो जाता है। नीच का शुक्र भी अच्छा फल देने लगता है। कटहल का दान करने से, कच्चे आम का दान करने से, रेशमी वस्त्रों का दान करने से, आंवला का दान करने से, सफेद गुलाब का पुष्प महालक्ष्मी देवी को नित्य अर्पण करें। नित्य नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार टू शुक्रवार करें। सफेद गुलाब, सफेद गाय, जो सफेद रंग के कलर की जो गाय है उसकी सेवा करें। कांच के बर्तनों का दान करें, सफेद कांच के बर्तनों का। सफेद कांच के बर्तन भी शुक्र से संबंध है उनका। या फिर तीसा यंत्र धारण करें, उसकी विधि है बहुत अच्छा, उसका परिणाम है लाइफ, लॉन्ग लाइफ होता है वो। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए और इत्र का प्रयोग करने से भी शुक्र मजबूत होता है। हरे आम की चटनी स्वयं भी खाएं, आंवले की चटनी खाएं, हरे आम की चटनी खाएं और दान भी करें। सफेद गाय की सेवा करें, शुक्र आपका मजबूत होगा। मित्रों 27 अप्रैल सन 2022 से शुक्र मीन राशि में जा रहा है और मीन राशि में मीन राशि का स्वामी बृहस्पति पहले से ही आ चुका है। शुक्र उच्च राशि का हो जाएगा। दैत्यों के आचार्य जी शुक्रदेव 27 अप्रैल से उच्च राशि के होने जा रहे हैं, उच्च राशि के हो जाएंगे। लेकिन बृहस्पति और शुक्र में शत्रुता है। शुक्र धनी बनाता है, संसार के सुख देता है, आध्यात्म का कारक नहीं है। काम वासना, भोग वासना, विलासता का कारक है, सौंदर्य प्रसाधन का कारक है, श्रृंगार का कारक है। जो लोग बड़े सलीके से रहते हैं, जो एकदम प्रेस किए हुए एकदम सुंदर सुंदर डिजाइन के कपड़े, नए प्रकार के कपड़े, हर समय अपने बालों को सेट रखना, दाढ़ी को सेट रखना, एकदम दूल्हा बन के रहना है। जैसे किसी दुल्हन को लेने जा रहा है दूल्हा, ऐसे सज धज के रहना, लग्जरी जीवन पसंद करना, मौज मस्ती करना, प्रसन्न चित्त रहना, शक्तिशाली होना, ये सारे गुण शुक्र के हैं। क्योंकि शुक्र की जो प्रतिनिधि देवता है वो इंद्राणी है और शुक्र के जो देवता हैं वो इंद्र हैं। और इंद्र तो अप्सराओं के बीच में रहते हैं ना। स्वर्गलोक का आनंद, ये तो शुक्र अच्छा है तो यही स्वर्ग है, पृथ्वी पर ही स्वर्ग दे देता है वो। समस्त प्रकार के व्यक्ति सुखों का भोग कर लेगा। ये जो उसका सुख अच्छा है, स्वर्गलोक का सुख, इंद्र का सुख यही प्राप्त हो जाएगा। नाचना, गाना, डांस करना, मौज मस्ती करना, स्त्रियों के बीच में प्रसन्न रहना, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे होटलों पर तरह तरह के भोज पदार्थ खाना, यह शुक्र का काम है। शुक्र यजुर्वेद और सामवेद दोनों पर अधिकार रखता है। यजुर्वेद का भी कारक है और सामवेद का भी कारक है।
तो ऐसा जो जिसका शुक्र बढ़िया होता है वो व्यक्ति वेद भले ही ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन वेद मंत्रों को सुन करके उसका मन प्रसन्न होता है। शुक्र अपने में एक नीति है, जैसे कि शकुनी नीति भी है एक, विदुर नीति भी है एक, इसके अतिरिक्त तो नीति शतक भी है भर्तृहरि का, लेकिन शुक्र नीति भी है और शुक्र नीति को आदरणीय स्थान प्राप्त है। शुक्र अगर अच्छा है, सुंदरता तो पहले देता। अगर कोई व्यक्ति सुंदर है, हाइट बहुत बढ़िया है, शरीर बहुत सुंदर है, नेत्र बहुत सुंदर है, शरीर में शक्ति है और शुक्र के गुण उस पर सारे प्रभावी हो रहे हैं, तो समझो शुक्र उसका बहुत अच्छा है। शुक्र लावण्य का, रूप का, कला का, काम का, वासना का, आकर्षण का, इन सब का एकमात्र ग्रह है। और जो भी चीजें खट्टी चीजें हैं, जो भी खट्टी चीजें हैं उनका कारक है। शुक्र पूर्वा फाल्गुनी और भरणी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का लॉर्ड है। जब शुक्र अच्छा होता है तो 25वें वर्ष में व्यक्ति की शादी हो जाती है, तभी शुक्र अच्छा माना जाएगा। 25वें वर्ष में या 26वें वर्ष में व्यक्ति के निश्चित रूप से मैरिज हो जाएगी, ये कन्फर्म है अगर शुक्र अच्छा है तो। और 25वें वर्ष से भाग्योदय कर देता है तो शुक्र अच्छा है किसी का तो। और अगर नीच का शुक्र है तो फिर कुछ भी नहीं है, घंटी बजानी पड़ेगी, कोई सुख मिलने वाला नहीं है, कोई भी विलास नहीं मिलेगा, भोग नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। शुक्र कमजोर है तो सेक्स के रोग हो जाते हैं, सेक्स संबंधी प्रॉब्लम रहती है। शुक्र नृत्य कला, डांस, काव्य रचना, अभिनय, निपुणता, गाना, कविता करना, शुक्र के जो विशेष रूप से जो कार्य हैं वो ऐश्वर्यशाली, संपत्तिशाली, धनी, बहुत बड़ा धनवान हो जाना, समस्त प्रकार के भोग विलासों का उपभोग करना, काम सुख प्राप्त होना, स्त्री का सुख प्राप्त होना, अनेक स्त्रियों का सुख प्राप्त होना, हमेशा जवान दिखना, जवान रहना, जवान बनना, चित्रकला, नृत्य, संगीत, निपुणता, अभिनय, क्रीड़ा, गुप्तांग, वीर्य, वाहन, विवाह, उच्च कोटि के वस्त्र, आभूषण, फैशन, श्रृंगार, सलीका, सजावट, संपत्ति, सुगंधी के पदार्थ, प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, सजा हुआ नया घर, प्रेम प्रसंग, वैश्यागमन, आनंद, चटोरापन, कभी कुछ खाना, कभी कुछ खाना, कभी कुछ खाना, मौज मस्ती करना, सुरापान करना, सम्मोहन, कामजन्य यौन रोग, गुप्त रोग, मूत्र रोग, वीर्याल्पता, ये सारे काम शुक्र से संबंधित हैं। दैत्याचार्य उच्च राशि में जा रहे हैं, अपने परम शत्रु के साथ जा रहे हैं। बृहस्पति भी कमजोर नहीं है, अपने घर का मालिक है, मीन राशि में चल रहा है, मीन राशि में बैठा हुआ है। और शुक्राचार्य और दैत्याचार्य और देवाचार्य दोनों ही आचार्य हैं। शुक्र भी आचार्य है और बृहस्पति भी आचार्य है। दोनों की युति पति पत्नी के मध्य में बाधक तो होती है, प्रेम प्रसंगों में बाधक तो होती है। तो जब ये दैत्याचार्य महाराज शुक्र जी और स्त्री राशि में उच्च के हो जाएंगे, बृहस्पति के साथ बैठेंगे 27 अप्रैल से गोचर में, तो मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में जब शुक्र चलेगा तो शत्रुओं का सब प्रकार से शत्रुओं का नाश तो होगा,
धन का लाभ होगा, शुभ संदेश प्राप्त होंगे, देश विदेश की यात्राएं, लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं भी कराएगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, संपत्ति की वृद्धि होगी, विलासता के साधन बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त होगा, धन लाभ प्राप्त होगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ बाधाएं आएंगी, चोरों से, ठगों से और विश्वासघातियों से सावधान रहना मेष राशि वालों को। जो लोग वृषभ राशि वाले हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनकी राशि का ही स्वामी उच्च राशि का हो जाएगा, 11वें भाव में चलेगा। जब शुक्र 11वें भाव में वृषभ राशि वालों का चलेगा तो समस्त प्रकार के सुख मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन मिलने लग जाएगा, नए धन के रास्ते बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा। तो लगन का और उनकी राशि का स्वामी है, इसमें वृद्धि होगी। जो कार्य नहीं बन पा रहे थे, कार्य में सफलता मिलेगी, सभी प्रकार के संसाधन प्राप्त होंगे, वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा, वाहन खरीदेंगे, स्त्रियों से सुख मिलेगा, स्त्रियों से प्रसन्नता होगी, मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र जो 27 अप्रैल से मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, उच्च राशि में, बहुत अच्छा है। जो मिथुन राशि वाले हैं उनका शुक्र 10वें भाव में चलेगा। 10वें भाव में शुक्र अच्छा फल नहीं देता है, वाद विवाद पैदा होगा, सर्विस में समस्याएं आएंगी, व्यापार में भी समस्याएं आएंगी। अगर आपका अफेयर चल रहा है तो उसमें भी विवाद पैदा हो सकता है, मन को परेशानी हुई, क्लेश पैदा होगा, स्त्री के द्वारा अपमान हो सकता है, शारीरिक पीड़ा भी मिलेगी, माता पिता को भी कष्ट मिल सकता है, मानसिक चिंताएं पैदा होंगी, धन हानि का योग बन रहा है, नौकरी और व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होंगी, शत्रुओं की वृद्धि होगी, गुप्त शत्रु आपको पीड़ित करेंगे, बने हुए काम बिगड़ने लग जाएंगे, समाज के द्वारा भी आपका विरोध होगा, समाज से आपको सहयोग नहीं मिलेगा, और स्त्री वर्ग से कष्ट और परिवारिक जनों से भी अनबन संभव है। राज्य और राज्याधिकारियों से आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, नहीं राज्याधिकारियों से आपको कष्ट की अनुभूति होगी। जो लोग कर्क राशि वाले हैं उनका शुक्र उच्च राशि का होकर के भाग्य स्थान में चलेगा, 9वें भाव में बहुत अच्छा फल मिलेगा, अच्छे अच्छे वस्त्रों की प्राप्ति होगी, पिता का सुख प्राप्त होगा, शरीर निरोग रहेगा, जो कार्य नहीं बनते थे, बन रहे थे, वो बनने लग जाएंगे, घर में परिवार में मांगलिक उत्सव होगा, मांगलिक उत्सव में जाने का अवसर मिलेगा, धर्मादि कार्यों में, धर्मादि क्षेत्रों में जाने के मन करेगा और अवसर प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले वहां जाएंगे भी, स्त्री के द्वारा लाभ प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा का योग बन रहा है, भाइयों से स्नेह और मित्रों से समाज से सहयोग मिलेगा। जो लोग सिंह राशि वाले हैं उनका शुक्र बृहस्पति के साथ उच्च राशि में 8वें भाव में चलेगा, कष्ट से मुक्ति देगा। सिंह राशि वालों के लिए धन का लाभ प्राप्त होगा, सुख बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, परिवारी जनों से सुख की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्वाध्याय में रुचि रहेगी। अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र उच्च राशि का जो होने जा रहा है वो अच्छा फल देगा। जो लोग कन्या राशि वाले हैं उनका शुक्र 7वें भाव में चलेगा, तो स्त्री के कारण उनको कष्ट प्राप्त हो सकता है, दुख की प्राप्ति होगी, गुप्त रोग बढ़ सकते हैं, अपयश और अपमानित होने से बचे,
अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आजीविका में, यात्रा में, व्यापार में परेशानियां पैदा होंगी, धन हानि के योग बन रहे हैं। व्यक्तिगत चिंताओं के कारण मन परेशान रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये शुक्र अच्छा फल देने वाला नहीं है। जो तुला राशि वाले हैं उनकी राशि का स्वामी है उच्च राशि में 27 अप्रैल से आ रहा है, 6वें भाव में चलेगा, बृहस्पति के साथ चलेगा। बाधाएं उत्पन्न कराएगा, विपत्तियां और कष्ट भी होंगे। गुप्त शत्रु प्रकट हो जाएंगे, उनसे आपको पीड़ा भी मिलेगी। स्त्रियों से भी कष्ट की संभावना है। अगर आपका विवाह हो रहा है उसमें भी बाधा आ जाएगी। समझौता करें और अपने को सरेंडर करके रखें तो अच्छा है। स्त्रियों से मतभेद होगा। उदर विकार, पेट के रोग, शारीरिक कष्ट और अस्वस्थता आपको पीड़ा देगी। धोखेबाज लोगों से बचें। व्रत की भागदौड़ और चोट चपेट का भी योग बन रहा है। दुर्घटना से बचने का प्रयास करें। वाहन को आराम से चलाएं। जो लोग वृश्चिक राशि वाले हैं उनका शुक्र पंचम भाव में चलेगा। पंचम भाव में शुक्र बहुत अच्छा फल देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यवसाय में लाभ कराएगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। संतान से सुख प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। वाहन खरीदने का योग बनेगा। नए मकान बनाने का, फ्लैट प्लाट खरीदने का योग बन रहा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। परिवारजनों से अच्छे संबंध बनेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के साथ साथ यदि आप कोई कॉम्पिटिशन परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे। यदि कोई घर में संतान की प्राप्ति होने का समय है तो उसका डिलीवरी होने का समय आ गया है। संतान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम संबंध मजबूत हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छा है। धन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। जो लोग धनु राशि वाले हैं उनका शुक्र चौथे भाव में चलेगा। आनंद ही आनंद होगा धनु राशि वालों के लिए। मित्रों का सुख प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन, ऐश्वर्य, मां का सुख प्राप्त होगा। धन की वृद्धि होगी। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। यात्राएं होंगी। मन प्रसन्न रहेगा। स्त्री के साथ, परिवार के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। मौज मस्ती करने का ये समय आ रहा है। वाहन, अच्छे वाहन से सुख प्राप्त होगा। अच्छी अच्छी यात्राएं होंगी। तन मन प्रसन्न रहेगा। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भोगोपभोग के सारे साधन आपको प्राप्त होंगे। जो लोग मकर राशि वाले हैं उनका शुक्र तीसरे भाव में चलेगा। बृहस्पति के साथ उच्च राशि का 27 अप्रैल से होने जा रहा है। उनके लिए बहुत अच्छा है। वो सुख संसाधन जुटाना चाहेंगे। शादी का अवसर उनको प्राप्त होगा। शादी में जाने का अवसर मिलेगा। मांगलिक कार्य होंगे। यदि शादी नहीं हो रही है तो शादी का योग बन रहा है उनका। भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। अर्थात भूमि, भवन, वाहन, बहुत सारा धन। सामाजिक कार्यों से समाज से यश की प्राप्ति होगी। नौकरों का सुख मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, धन का लाभ प्राप्त होगा। बहन भाइयों से अच्छे संबंध रहेंगे। धार्मिक कार्य में रुचि रहेगी। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे और आपका मान और सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। जो लोग कुंभ राशि वाले हैं उनका शुक्र दूसरे भाव में, धन भाव में चलेगा। धन भाव के स्वामी के साथ चलेगा। बहुत धन आएगा। बार बार धन आएगा। अपने आप आएगा। फोन करके आएगा। धन आएगा, आपके पास आएगा। स्त्री का सुख प्राप्त होगा। विवाह का अवसर आ रहा है। विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। शरीर निरोग रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। शत्रुओं का आप नाश करेंगे। सब पर विजय प्राप्त होगी। न्यायालय में भी आपको विजय का योग बन रहा है। हर प्रकार के सुख संसाधन आपको प्राप्त होंगे।
जो लोग मीन राशि वाले हैं उनकी राशि में ही शुक्र उच्च राशि का होकर के आ रहा है। शत्रुओं का नाश होगा, सुखों की वृद्धि होगी, धन के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, बहुत सारा धन आपको मिलेगा। विलासता के सुख संसाधन खरीदने में आपका पैसा भी व्यय होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। सामान खरीदने में आधुनिक जो प्रकार के सामान उनको आप खरीदना चाहेंगे। व्यभिचार से बचने का प्रयास करें, जो आपके बिगड़े हुए कार्य थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, इस प्रकरण में आज इतना ही। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता दी।